डॉक्टर अन्नू, इस समय क्या स्थिति है देश में कोरोना की, प्लीज बताइए। और क्या ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि कोरोना बढ़ने लगा है, ये बात सच है? बिल्कुल सही जी। ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड ही था कि कुछ दिनों के बाद केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ये पैटर्न हमने दूसरी कंट्रीज में भी देखा है। चाहे आप अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, सभी जगह पर जिसको आप वेव कह लीजिए या नेक्स्ट साइकिल कह लीजिए, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन अच्छी बात ये देखी गई कि जो वेरिएंट आया है उसमें मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत कम रही, केसेस बढ़े लेकिन कंट्रोल भी जल्दी हो गए। तो इंडिया में भी अब हमने देख रहे हैं कि दिल्ली में कुछ केसेस बढ़े हैं, यूपी हरियाणा में कुछ केसेस बढ़े हैं, कुछ मुंबई में भी बढ़े हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है कि क्योंकि अब ट्रैवल काफ़ी खुल गया है, इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में फ्लाइट्स जा रही हैं, तो वो क्रॉस ट्रांसमिशन होगा। लेकिन अभी तक जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के वो सेम है जो हमारे थर्ड वेव में आए थे। कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है और हॉस्पिटलाइजेशन भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है, आईसीयू की नीड और मोर्टेलिटी भी नहीं बढ़ी है। तो एक अच्छी बात यह है कि पैटर्न सेम चल रहा है। लेकिन यस, अब केसेस जो बढ़ रहे हैं वो इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस को खोल दिया गया है। मास्क अब कोई नहीं पहनता है क्योंकि सरकार ने बोला कि दिल्ली सरकार ने कि आप मास्क ना पहने तो हम कोई फाइन नहीं करेंगे। तो अब लोगों में डर थोड़ा हट गया, तो इसलिए अब आप देखेंगे कहीं भी कोई मास्क नहीं पहनता है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं करता है। तो ये केसेस थोड़े बढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारी जो बूस्टर डोज है, जो थर्ड डोज है, वो अगर हम कंटिन्यू लगाते रहेंगे तो चाहे नेक्स्ट वेव भी आ जाए तो भी हम, जैसे थर्ड वेव आराम से निकल गया, ये नेक्स्ट वेव भी आराम से निकल सकती है। जी डॉक्टर अनूप, आपको लगता है कि ये जो मैसेजिंग गई सरकार की तरफ से कि आप मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो हम फाइन्स नहीं लगवाएंगे, ये लोगों को कंफ्यूज कर गया? कल डीडीएमए की मीटिंग है और ये डिस्कस किया जा रहा है कि शायद जो मास्क मैंडेट्स है वो वापस आ जाए। आपको लगता है कि ये प्रीमेच्योर था और मास्क मैंडेट्स को हटाना नहीं था? क्योंकि जो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि आप मास्क हटाएं। आप देखेंगे जो गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उनकी साइट पर अभी भी पड़ी हुई है कि आपको मास्क पहनना है। हमारे खुद प्रधानमंत्री जी संदेश दे रहे हैं जगह जगह कि आपको मास्क और डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। तो जो ये संदेश आया है, मे बी वो एक ग्रुप का एक आकलन हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी उसको वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं और अभी वो समय नहीं है कि जब आप रिलैक्स हो जाएं, बल्कि अब हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर अनु, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स, एपिडेमोलॉजिस्ट का कहना है कि दिस इज नॉट द ऑनसेट ऑफ द फोर्थ वेव, कि ये चौथी लहर का शुरुआत एक प्रकार से नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही सबटाइप लग रहा है और कुछ केसेस बढ़ेंगे लेकिन इसमें ना ज्यादा सिवियरिटी देखी जाएगी और ना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये प्रिडिक्शन या ये जो असेसमेंट है, क्या ये सही है? देखिए, हम वेव्स की ना बात करके हम ये जरूर बात करें कि नंबर ऑफ केसेस अब बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स होते हैं, जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है, चाहे हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, एस्थमा है या कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उन पेशेंट्स में चाहे वो माइल्ड डिजीज भी हो वो सीवियर हो सकता है। तो इसलिए ये डेफिनेट है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो माइल्ड हैं। सिम्टम्स भी, हम जो कितने पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, सिम्टम्स भी उनको सेम पैटर्न आ रहा है थर्ड वेव में जो आते थे। हाई ग्रेड फीवर, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, कुछ पेशेंट्स को लॉस ऑफ टेस्ट भी हो रहा है, हल्का सा नेजल स्टफिनेस भी है, लेकिन 3 से 4 दिन में वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो एक अच्छी ये खबर है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट है वो अभी भी माइल्ड से सिवियर में जा सकते हैं। इसलिए हमें लापरवाही बरतनी नहीं है, बट डेफिनेटली पैनिक भी नहीं होना है। जी बिल्कुल सईद, मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि आप सोशल मीडिया में है नहीं। ट्विटर पे एक वॉर चल रहा है। जो पेरेंट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल्स बंद कर देने चाहिए, लेकिन मेरे जो कॉन्वर्सेशंस है कई सारे पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स के साथ, उनका ये कहना है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करें क्योंकि रोकना इस इन्फेक्शन को पॉसिबल नहीं है। जीरो कोविड पॉलिसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करेगा और इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन अप है। हम चाइना नहीं है, हम भारत है। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, हम इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। चाइना की तरह होकर भी उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अचीव नहीं की।